मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब आप किसी चार्ट को घूरते हैं तो असल में आप क्या देखते हैं? क्या आपको बस बेतरतीब मोमबत्तियां ऊपर नीचे टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कोई हृदय गति मॉनिटर जिसे आप ठीक से समझ नहीं पाते? क्या आपको छोटे छोटे साफ सुथरे पैटर्न दिखाई देते हैं, त्रिकोण, झंडे, सिर और कंधे, इस उम्मीद में कि इस बार बाजार उनका सम्मान करेगा? या शायद आपको अराजकता दिखाई देती है, शोर, हरे और लाल रंग का एक निरंतर तूफान जिसे काबू करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, इनमें से कुछ भी असली बाजार नहीं है? क्योंकि यह एक सच्चाई है जो ज्यादातर व्यापारी कभी नहीं समझते। बाजार कीमत नहीं है, कीमत तो बस सतह है। नदी की लहरों की तरह आप छपाक, लहर, हलचल देखते हैं, लेकिन आप उस धारा को नहीं देखते जो इसे पैदा करती है। और नदी की तरह बाजार की हर हलचल के नीचे एक छिपी हुई शक्ति चुपचाप, अदृश्य रूप से, शक्तिशाली रूप से बह रही है। यह तरलता का प्रवाह है, ऑर्डर का धक्का मुक्की, हर ट्रेडर का दाव लगाने का डर और लालच। ज्यादातर ट्रेडर सतह पर ही फंस जाते हैं। वे कैंडल्स का पीछा करते हैं, रेखाएं खींचते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि वे खेल को समझते हैं। लेकिन जब तक आप उस सतह के नीचे नहीं देखते, तब तक आप बस परछाइयों पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। क्योंकि असली खेल जो पेशेवर खेलते हैं वह नीचे चल रहा है, जहां लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो और ट्रेडर का मनोविज्ञान आपस में टकराकर हर कैंडल को आकार देते हैं जिसे आप देखते हैं। और आज मैं आपको उस सतह के नीचे ले जाऊंगा। मैं आपको कीमत के नीचे की नदी दिखाऊंगा। और एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप फिर कभी उसी तरह ट्रेड नहीं कर पाएंगे। भाग ए का सतही भ्रम। अपनी स्क्रीन पर कीमत को समुद्र की लहरों के रूप में सोचें। सतह से लहरें शक्तिशाली दिखती हैं, टकराती, हिलती हुई, अप्रत्याशित। कुछ तेजी से उठती हैं, कुछ तुरंत गिर जाती हैं। अप्रशिक्षित आंखों को यह अव्यवस्थित, बेतरतीब और यहां तक कि खतरनाक भी लगता है। लेकिन बात यह है, लहरें बेतरतीब नहीं होती। सतह पर दिखाई देने वाली हर हलचल नीचे की अदृश्य धाराओं द्वारा संचालित होती है। तेज, गहरी, स्थिर धाराएं जिन्हें आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आपको पता न हो कि कहां देखना है। और अगर आप सिर्फ लहरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सतह पर, तो आप हमेशा खोया हुआ, इधर उधर उछलता हुआ, हर छींटे पर प्रतिक्रिया करता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप धारा को समझ जाते हैं तो अचानक अराजकता समझ में आने लगती है। आप हर उतार चढ़ाव से घबराना बंद कर देते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं। ज्यादातर व्यापारी ठीक इसी तरह हारते हैं। वे लहर का पीछा करते हैं। वे कीमत को टूटते हुए देखते हैं और सोचते हैं, बस अब तो चांद पर जा रहा है, या वे एक रुझान देखते हैं और मानते हैं कि यह हमेशा चलता रहेगा। लेकिन एक दर्दनाक सच्चाई यह है, इनमें से ज्यादातर चालें भ्रम हैं। ये सतही जाल हैं जो आपको अपनी ओर खींचने के लिए बनाए गए हैं, जबकि सतह के नीचे नदी दूसरी तरफ बह रही है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। इस समय हर खुदरा व्यापारी सोचता है, यह ब्रेकआउट असली है, मैं इसे चुकना नहीं चाहता। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं और ऊपर से खरीदारी करते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, देखिए।
कीमत अचानक रुक जाती है, फिर तेजी से उलट जाती है। जो ऊपर की ओर एक शक्तिशाली लहर जैसा लग रहा था, वह एक जाल से ज्यादा कुछ नहीं था। आखिर हुआ क्या? बड़े खिलाड़ी उस ब्रेकआउट का इस्तेमाल खुदरा ऑर्डर ट्रिगर करने के लिए करते थे। जब हर कोई खरीदारी कर रहा था, वे चुपचाप अपनी बिक्री की पोजीशन भर रहे थे। खुदरा व्यापारी इस लहर में बह गए, जबकि पेशेवर व्यापारी नीचे की धारा के साथ चल रहे थे। इसलिए ऐसा लगता है कि बाजार आपके खिलाफ है। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह बस नदी की प्रकृति है। और जब तक आप सतह के नीचे पढ़ना नहीं सीखते, तब तक आप हमेशा बहाव पर नहीं, बल्कि छींटे पर प्रतिक्रिया करते रहेंगे। भाग 2, नदी क्या है? तो यह नदी क्या है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं? यह सिर्फ कीमत नहीं है। यह मोमबत्तियों के नीचे छिपे हुए धन, ऑर्डर और मनोविज्ञान का प्रवाह है। वे ताकतें जो वास्तव में बाजार को चलाती हैं, जबकि अधिकांश व्यापारी केवल सतही तौर पर देखते हैं। और 3 मुख्य धाराएं इस प्रवाह को आकार देती हैं। 1, तरलता, मूल्य परिवर्तन का ईंधन। तरलता को उस ऑक्सीजन के रूप में सोचें जिसकी कीमत को सांस लेने के लिए जरूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना आग बुझ जाती है। तरलता के बिना कीमतें नहीं बढ़ सकती। अब यहां पेच है। बड़े खिलाड़ी, बैंक, संस्थान, फंड, वे आपकी और मेरी तरह व्यापार नहीं करते। वे बड़ी पोजीशन के साथ बस खरीदे या बेचे पर क्लिक नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते तो वे बाजार को अपने खिलाफ धकेल देते। तो वे क्या करते हैं? वे तरलता की तलाश करते हैं। वे वहां जाते हैं जहां आपका स्टॉप लॉस होता है। वे वहां जाते हैं जहां ऑर्डर के समूह जमा होते हैं। वे एक चाल का भ्रम पैदा करते हैं, आपके साथ व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि आपके खिलाफ व्यापार करने के लिए। यह तरलता कहां छिपी है? स्पष्ट उच्च स्तर के ठीक ऊपर, जहां ब्रेकआउट व्यापारी अपने खरीद स्टॉप लगाते हैं। स्विंग लो के ठीक नीचे, जहां डरे हुए ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। साफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, जिन पर सोशल मीडिया पर हर कोई नजर रख रहा है। लिक्विडिटी नदी का तल है। यह प्रवाह को आकार देती है। और जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ है, आप हमेशा सोचेंगे कि कीमत इस तरह क्यों बदलती है। 2, ऑर्डर फ्लो, कैंडल के नीचे का दबाव। ऑर्डर फ्लो खरीद बिक्री की कच्ची ताकत है। लेकिन असली बात यह है, जब तक आप अपनी स्क्रीन पर कैंडल देखते हैं, तब तक फ्लो हो चुका होता है। जरा सोचिए, आप इतिहास पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पेशेवर, वे भविष्य का अनुमान लगा रहे होते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको तुरंत इसमें कूद पड़ना चाहिए। लेकिन वह हरी कैंडल कोई निमंत्रण नहीं है, यह उन ऑर्डर्स का सबूत है जो पहले ही भर चुके हैं। वह फ्लो अक्सर उसी क्षण समाप्त हो जाता है जब आप प्रतिक्रिया करते हैं। असली हुनर फ्लो के पीछे के इरादे को समझना है। क्या वह उछाल असली मांग थी या सिर्फ नकदी की लूट? क्या वह बिकवाली घबराहट में हुई बिक्री का प्रतिनिधित्व करती थी या संस्थानों द्वारा चुपचाप छूट पर खरीदारी? कैंडल दर कैंडल आपको फ्लो के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप निशानों का पीछा करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। नदी पहले ही बह चुकी होती है। 3 व्यापारी मनोविज्ञान, भय, लालच और आशा। और अंत में सबसे कम आंका गया वर्तमान, मनोविज्ञान।
क्योंकि बाजार सिर्फ संख्याएं नहीं है, यह लोग हैं। हर फंसा हुआ व्यापारी भविष्य की तरलता है। एक खरीदार जो बेचने को मजबूर है, एक विक्रेता जो खरीदने को मजबूर है। इसे इस तरह से सोचें, जब व्यापारी शीर्ष पर ब्रेकआउट का पीछा करते हैं तो उनका लालच उन्हें खरीदार बना देता है। जब कीमत उलट जाती है तो उनका डर उन्हें बेचने के लिए मजबूर करता है, जो गिरावट को और बढ़ाता है। जब व्यापारी निचले स्तर पर घबराकर बेच देते हैं तो उनका डर उन्हें विक्रेता बना देता है। जब बाजार में तेजी आती है तो उनकी आशा हताश खरीदारी में बदल जाती है, जो उलटफेर को और बढ़ावा देती है। नदी का आकार भावनाओं से उतना ही बनता है जितना संख्याओं से। डर लहरें पैदा करता है, लालच उछाल पैदा करता है। आशा व्यापारियों को तब तक रोके रखती है जब तक उन्हें अपना नुकसान कम नहीं कर लेना चाहिए था। और पेशेवर, वे भावनाओं से नहीं लड़ते, वे इसका इस्तेमाल करते हैं। वे खुदरा व्यापारियों के मजबूरी भरे फैसलों से लाभ कमाते हैं, जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। भाग 3, नदी आपको कैसे फंसाती है। यह दर्दनाक सच्चाई है, बाजार बहुसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बना है। यह आम जनता को गुमराह करने के लिए बना है, ताकि अल्पसंख्यक यानी पेशेवर लाभ कमा सके। और वे ऐसा कैसे करते हैं? जाल के जरिए। ब्रेकआउट उत्सुक खरीदारों को अपनी ओर खींच लेते हैं। आप देखते हैं कि कीमत आखिरकार प्रतिरोध स्तर से ऊपर पहुंच गई है, हरी मोमबत्तियां उड़ रही हैं, और आपका दिल कहता है, बस यही है बड़ा कदम। चुकना मत, आप खरीदते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ब्रेकआउट रुक जाता है, उलट जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। आप बस यूं ही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। अचानक गिरावट से घबराकर विक्रेता भड़क उठते हैं। आप देखते हैं कि एक बड़ी लाल मोमबत्ती समर्थन स्तर को चीरती हुई जा रही है। डर घर कर जाता है। आप तुरंत बेच देते हैं, खुद को बचाने के लिए बेताब। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो कीमत फिर से ऊपर की ओर उछलती है और आपको पीछे छोड़ देती है, क्योंकि वह आपके बिना और ऊपर की ओर बढ़ती है। नकली चालें अधीरता को थका देती हैं। बाजार धीरे धीरे, बिना किसी उद्देश्य के, आपको थकाता हुआ बहता है। जब आप इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप हताश होकर बाहर निकल जाते हैं। और लगभग तुरंत ही असली चाल शुरू हो जाती है, आपके बिना। और जब यह सारी अराजकता सतह पर हो रही होती है तो उसके नीचे नदी शांति से बह रही होती है, तरलता इकट्ठा कर रही होती है, ऑर्डर भर रही होती है, भावनाओं को पोषित कर रही होती है। अगर आपने कभी कहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाजार मेरे स्टॉप लॉस का शिकार कर रहा है, तो आप पागल नहीं हैं, आप सही हैं। यही नदी का काम है। क्योंकि यह एक असहज सच्चाई है, आपका स्टॉप ही उनका प्रवेश द्वार है। बड़े खिलाड़ी हवा में बड़ी पोजीशन नहीं बना सकते। जब वे बेचना चाहते हैं तो उन्हें इच्छुक खरीदारों की जरूरत होती है। जब वे खरीदना चाहते हैं तो उन्हें हताश विक्रेताओं की जरूरत होती है। आपके स्टॉप उच्च स्तर से ऊपर, निम्न स्तर से ठीक नीचे उनके लिए ईंधन बन जाते हैं। हर बार जब आप फंसते हैं, हर बार जब आप हिल जाते हैं, हर बार जब आप डर के मारे बेचते हैं या लालच में खरीदते हैं, तो आप धारा के लिए तरलता प्रदान कर रहे होते हैं। खुदरा व्यापारियों द्वारा अपने ऑर्डर दिए बिना नदी आगे नहीं बढ़ सकती।
और इसीलिए ऐसा लगता है कि बाजार आपसे निजी बदला ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बस ठीक ठीक जानता है कि आप पानी में कहाँ खड़े हैं। भाग 4 कीमत के नीचे नदी को कैसे देखें। तो आप वास्तव में अदृश्य को कैसे देखते हैं? यह किसी संकेतक से शुरू नहीं होता। यह किसी जादुई उपकरण से शुरू नहीं होता। यह आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को बदलने से शुरू होता है। ज्यादातर व्यापारी पूछते हैं, कीमत कहाँ जा रही है? यह सतही सोच है। यह लहरों का पीछा करना है। पेशेवर एक अलग सवाल पूछते हैं, तरलता कहाँ छिपी है? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे देख सकते हैं कि तरलता कहाँ है, तो वे देख सकते हैं कि नदी आगे कहाँ बहेगी। इसे देखने के लिए अपनी आंखों को प्रशिक्षित करने के 3 तरीके यहाँ दिए गए हैं। एक लिक्विडिटी पूल, बाजार के हनी ट्रैप। लिक्विडिटी पूल को मधुमक्खियों के लिए शहद की तरह समझें। बाजार को ठीक ठीक पता होता है कि वह कहाँ है और वह वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाता। ये पुल कहाँ बनते हैं? स्पष्ट स्विंग हाई के ठीक ऊपर, स्पष्ट स्विंग लो के ठीक नीचे, पाठ्य पुस्तक के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के आसपास, क्योंकि यहीं पर खुदरा व्यापारी अपने स्टॉप लॉस और लंबित ऑर्डर लगाते हैं। उदाहरण, कीमत पिछले उच्च स्तर की ओर बढ़ती है। हर कोई सोचता है, अगर यह टूटता है तो मैं खरीद लूंगा। दूसरे लोग अपने स्टॉप लॉस को उसके ठीक ऊपर रख देते हैं। जब कीमत अंततः आगे बढ़ती है तो यह उन सभी ऑर्डर को ट्रिगर करती है, केवल तुरंत उलटने के लिए। वह त्वरित टैप कोई ब्रेकआउट नहीं था, यह लिक्विडिटी ग्रैब था। सबक, स्तरों को केवल समर्थन और प्रतिरोध के रूप में न देखें। उन्हें लिक्विडिटी चुंबक के रूप में देखें, वास्तविक चाल शुरू होने से पहले नदी के बहाव के लिए लक्ष्य। 2 असफल चालें, अदृश्य के पदचिह्न। नदी के सक्रिय होने का सबसे स्पष्ट संकेत असफल चाल है। यह तब होता है जब कीमत एक दिशा में मजबूती से बढ़ने का दिखावा करती है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विपरीत दिशा में गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार को पहले व्यापारियों को फंसाना जरूरी था। प्रतिरोधक क्षमता से ऊपर एक झूठा ब्रेकआउट उत्सुक खरीदारों को आकर्षित करता है। समर्थन स्तर से नीचे एक झूठा ब्रेकआउट भयभीत विक्रेताओं को हिला देता है। फिर जब खुदरा फंस जाता है तो पेशेवर बाजार को पलट देते हैं और नदी को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण, एक ब्रेकआउट कैंडल की कल्पना कीजिए जो शक्तिशाली दिखती है। वॉल्यूम बढ़ता है, सोशल मीडिया चिल्लाता है, यह टूट रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कीमत तेजी से पलट जाती है। वह असफल चाल कोई गलती नहीं थी, यह एक संकेत था। यह आपको दिखाता है कि तरलता कहाँ एकत्रित हुई थी और नदी वास्तव में कहाँ जा रही है। असफल चालें गीली रेत पर पैरों के निशान की तरह होती हैं, वे बताती हैं कि बड़े खिलाड़ी कहाँ चले थे। 3 वॉल्यूम और गति, नदी की लय। अंत में सिर्फ यह न देखें कि कीमत क्या करती है, बल्कि यह भी कि वह कैसे करती है। एक धीमी, तेज ऊपर की ओर चाल अक्सर कमजोर खरीदारी का दबाव दिखाती है, जैसे नदी खुद को ऊपर की ओर धकेल रही हो। फिर अगर उस धीमी चाल के बाद अचानक तेज उलटफेर होता है तो यह अक्सर छिपे हुए वितरण को उजागर करता है। पेशेवर चुपचाप उस चाल में बिकवाली कर रहे थे और जब उनका काम पूरा हो गया तो बांध टूट गया। दूसरी तरफ एक तेज, आक्रामक डंप भयावह लग सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम जल्दी से अवशोषित हो जाता है और कीमत वापस आ जाती है
तो यह अक्सर छिपा हुआ संचय होता है। बड़े खिलाड़ी डर के मारे खुदरा विक्रेताओं द्वारा बेची जा रही हर चीज खरीद रहे थे। यहाँ सबक सरल है, मूल्य गतिविधि की गति और लय आपको नीचे की धारा की ताकत के बारे में बताती है। सतह तो बस कहानी है, लेकिन धारा, यही सच है। भाग 5, मानसिकता में बदलाव। लेकिन नदी को देखना सिर्फ चार्ट के बारे में नहीं है, यह मानसिकता के बारे में है। क्योंकि सच कहें तो ज्यादातर ट्रेडर्स गलत रणनीतियों की वजह से नहीं हारते, वे गलत मनोविज्ञान की वजह से हारते हैं। अगर आप हर कैंडल का पीछा कर रहे हैं, तो आप धारा के विपरीत तैर रहे हैं। आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, खुद को थका रहे हैं, जबकि नदी आपको चुपचाप नीचे की ओर खींच रही है। अगर आप जीत के बाद लालची हैं, हार के बाद डरे हुए हैं, या कार्रवाई के लिए अधीर हैं, तो आप बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह आपको ट्रेड कर रहा है। जरा सोचिए, जब आप आवेगी होते हैं, तो आप फैसले नहीं ले रहे होते, नदी आपके लिए फैसले ले रही होती है। आपकी भावनाएं ही लगाम हैं, और बाजार उसे खींच रहा होता है। सच्ची ट्रेडिंग महारत का मतलब है पीछे हटना। इसका मतलब है सतही शोर से अलग होना, धीमा होना और प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना सीखना। यह भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यह वास्तविक समय में प्रवाह को पढ़ने, उसके साथ तालमेल बिठाने और नदी के अपने इरादे स्पष्ट करने तक इंतजार करने के बारे में है। नदी किनारे किसी मछुआरे की तरह आप पानी में हर छींटे का पीछा नहीं करते। आप पानी में कूदकर इधर उधर भागते हुए कुछ पाने के लिए बेताब नहीं होते। आप इंतजार करते हैं, धैर्य से, शांति से, क्योंकि आप जानते हैं कि नदी आखिरकार वही देगी जिसकी आपको तलाश है। और यहां विरोधाभास है, आप जितना कम पीछा करेंगे, उतने ही ज्यादा अवसर आपके पास आते दिखेंगे। आप जितना धीमा होंगे, उतनी ही तेजी से आपको दिखाई देंगे। आप किसी एक ट्रेड के नतीजे से जितना अलग होते जाएंगे, समय के साथ आप उतने ही ज्यादा सुसंगत होते जाएंगे। ट्रेडिंग बाजार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह खुद के खिलाफ लड़ाई है। बाजार आपकी भावनाओं, आपकी उम्मीदों या आपके डर की परवाह नहीं करता, लेकिन कीमत के नीचे बहती नदी हमेशा उन्हें उजागर कर देगी। सवाल यह है, क्या आप धारा से लड़ेंगे या उसके साथ बहना सीखेंगे? भाग 6, व्यावहारिक अनुप्रयोग। अभी आप यह कर सकते हैं, अपना चार्ट ऊपर उठाए, अंतिम 2 स्पष्ट स्विंग हाई और स्विंग लो को चिह्नित करें। अब कीमत ऊपर जाएगी या नीचे पूछने के बजाय पूछें, यहां किसके स्टॉप हैं? अगर कीमत इस स्तर से थोड़ा आगे बढ़ जाती है, तो कौन फंस जाएगा? उस तरलता को इकट्ठा करने के लिए नदी को कहां जाना होगा? जब आप इस तरह सोचते हैं, तो आप कैंडल्स पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और आप प्रवाह का अनुमान लगाने लगते हैं। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ कीमत नहीं देख रहे हैं, आप किसी गहरी चीज की परछाई देख रहे हैं। तरलता और मनोविज्ञान की वह नदी जो आपके द्वारा देखी जाने वाली हर मोमबत्ती को अपने साथ ले जाती है। ज्यादातर व्यापारी डूब जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ लहरों का पीछा करते हैं। लेकिन अगर आप नदी को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप धैर्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यापार कर पाएंगे। अगर इससे आपकी आंखें खुली हैं, भले ही थोड़ी सी, तो लाइक बटन दबाएं ताकि और व्यापारी इसे जान सकें।
अगर आप ट्रेडिंग मनोविज्ञान और रणनीति के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ सुझावों के बारे में नहीं बल्कि ट्रेडिंग में बदलाव के बारे में है। और मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि आप मोमबत्तियों का पीछा कर रहे हैं या आप नदी को पढ़ना शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, मोमबत्तियां झूठ बोलती हैं, नदी कभी नहीं बोलती। अदृश्य को देखें, प्रवाह के साथ व्यापार करें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। आउटरो स्क्रीन, कीमत के नीचे की नदी और धीरे धीरे शांत पृष्ठभूमि संगीत।